नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खिजरी विधानसभा में, जहाँ पे आज विधानसभा समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुबोधकांत सहाय जी, जिनसे हम जानेंगे सर आज जो बैठक रखी गई थी उस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है। मुख्य रूप से पूरे झारखंड को 14 लोकसभा भाग में बांट दिया। यहाँ पे रांची लोकसभा के खिजरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ, खिजरी जो विधानसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे बैठक है। और ये बैठक पंचायत से नीचे जाने का कार्यक्रम बना है कि हर वार्ड में जो पंचायत के अंदर गांव होता है, वार्ड होता है, टोला होता है, उसका संपर्क अभियान और उसके बाद सम्मेलन, एक दिन एक पंचायत करके हम सम्मेलन करेंगे। और उसमें सभी संगठनों का गठन अगर नहीं हुआ है तो वो करेंगे। और उसी में बूथ की समीक्षा, उसी में BLA जो है बनाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वो 27 तारीख से बूथ और वोटर लिस्ट रिव्यू होने का भी काम चलने वाला, तो इन सब चीज़ों के बारे में इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया। जी सर, कौन कौन शामिल हुए थे इस बैठक? इसमें पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लोग के साथ जो मुखिया थे, प्रमुख थे, उस तरह के महिलाओं का संगठन, यूथ का संगठन सब शामिल हुआ। जी सर, इसमें से हट के कुछ सवाल करेंगे सर हम ED से रिलेटेड। जिस तरह से हेमंत सोरेन को लगातार ED का समन जा रहा है सर, और कहीं ना कहीं सर अब उनकी याचिका भी जो थी वो खारिज हो गई है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, याचिका खारिज हुई है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रावधान है। लेकिन ये एक चीज़ मैं बतौर चेतावनी कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार पिछले 3 वर्षों से लगी हुई है। और हेमंत सोरेन ने जो संभावना व्यक्त की है, अगर ये सारी घटना होती है तो देश भर में इसकी कीमत मोदी सरकार को चुकानी होगी, आदिवासियों समाज में चुकानी होगी। अकेला आदिवासी का बेटा यहाँ है और क्योंकि 18 बरस लूटने का काम जो यहाँ किया है वो हेमंत सोरेन के आने के बाद बच गया है। उनके हाथ से सत्ता चली गई है तो बेचैन होकर के झारखंड को किसी तरह कब्जा करना चाहिए। सर, इस इन्वेस्टिगेशन में जो वक्त समय बर्बाद हुआ है सर, इसमें किसका नुकसान देखते हैं आप? देखिए, वक्त तो सरकार तो चलने ही नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, GST का पैसा नहीं दे रहे, सेस का पैसा नहीं दे, 32,000 करोड़ नहीं दे रहे हैं। तो सरकार, जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां तो मोदी सरकार चलने ही नहीं दे रही है, और जहां उनका है वहां लूट मचा हुआ है। तो सर क्या समझे कि ED जिस तरह से सम्मन भेज रही है उसका सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री जो है ED का सम्मान करेंगे? ED का सम्मान या मुख्यमंत्री का सम्मान? ED का सम्मान तो राजनीतिक प्रेरणा से ग्रसित है। जितना भी आज ED काम कर रहे हैं, आज न कल उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा कि वो किसके इंस्ट्रक्शन पे पॉलिटिकल एक्शन कर रहे थे। सब पॉलिटिकल घटना है और इसीलिए उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि वो सम्मान के योग नहीं रहा। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को इसने भाजपा का एक अंग बना दिया और पूरे व्यवस्था को इसने भ्रष्ट कर दिया मोदी राज जी। तो जैसा कि आपने सुना कि सुबोधकांत सहाय का कहना है कि लगातार ED जो है भाजपा की हाथ की कठपुतलियां बनेंगी, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोगों को भी काफ़ी समस्या आई। और वही देखने वाली बात ये होगी कि क्या ED का सम्मान करते हुए हेमंत सोरेन नजर आएंगे या फिर जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात हो रही है वहाँ जाएंगे। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।